गाइज आज 5 मार्च हो चुका है और कल का दिन है 6 मार्च। 6 तारीख बोडो कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को अपने पे आउट्स मिलते हैं और वो पे आउट्स को सेलिब्रेट करते हैं। आज से पहले वाली 6 तारीख काफी अलग थी और अब जो कल आने वाली 6 तारीख वो काफी यहाँ पर अलग होने वाली है। आज से पहले वाली 6 तारीख पर एजेंट सेलिब्रेट करते थे, लाइव जूम लाइव वेबिनार के थ्रू अपना पोर्टफोलियो दिखाते थे और कमीशन यहाँ पर दिखाते थे। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा डर ईडी का यहाँ पर सता रहा है। किस तरीके से विड्रॉल्स आएंगे, क्या आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये तमाम सारे डर बहुत लोगों के जहन में है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यही बात करेंगे, क्या आपको कल विड्रॉल्स मिलने वाले हैं और मिलेंगे तो क्या आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल्स पहुंचेगा या फिर ये डिले होने वाला है या फिर मिलने ही नहीं वाला है, और मिलेगा तो किस वे के माध्यम से मिलेगा। तमाम सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि ये 6 तारीख काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, क्योंकि लास्ट मंथ में ईडी की कार्रवाई के बाद लविश चौधरी जी कहाँ है किसी को नहीं पता है। पब्लिकली आज तक वो नहीं आए हैं। पता चला है कि मलेशिया में, कोई कह रहा है दुबई में, कोई कह रहा है वहां से भी निकल लिए, पता नहीं कहां पर है। लेकिन सिस्टम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। बोट अल्फा, बोट ब्रो, जो भी साइट चल रही है वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको पैसा मिलने वाला है और क्या कुछ कंपनी जुगाड़ कर रही है वो पैसा लाने के लिए, तमाम सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मेक श्योर करना बोट ब्रो से, टीएलसी से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले 1 साल से एक सीरीज ऑफ वीडियो हमने आपके सामने रखे थे और जो कल का दिन होने वाला है उसी चीज का जिक्र हमने लगातार 1 साल से किया था। ये सिचुएशन कभी भी कंपनी के सामने आ सकती है, ऐसा बताया गया था, वो सिचुएशन फिलहाल आती हुई दिख रही है। बिना देर किए दोस्तों लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके पास गेट एक्सचेंज है तो यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है एनसी टोकन के अंदर ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेड करते हैं तो एनसी टोकन के अंदर इस लिंक के माध्यम से इस इवेंट को ज्वाइन कर लेना है। फिर आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पर 31,000 का प्राइस पूल है गेट एक्सचेंज की तरफ से। आप जितना ट्रेड करेंगे यहाँ पर उतना रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। गेट एक्सचेंज आपके पास नहीं है तो वीडियो के इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं बोटब्रो की साइड से कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों पहले जब आपका पे आउट आता था वो boardbro.biz साइट से आता था। अगर इस वेबसाइट की करंट स्थिति देखें तो यहाँ पर अभी वेबसाइट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो आपका जो ब्रोकर था वो था योरकर कैपिटल मार्केट। इसकी वेबसाइट की बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर बंद हो चुका है। अब ये दोनों ही चीजें स्विच हो गई अलग डोमेन के नाम से, अलग वेबसाइट के नाम से। और अभी जो चल रहा है दोस्तों वो बोट अल्फा नाम का एक अलग डोमेन चल रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पेज है, होम पेज पे, जहां पर ये कंपनी वादा कर रही थी कि हम अप टू 15% आपको पर मंथ देते हैं, अप टू 25% देते हैं और अप टू 50% तक का देते हैं अलग अलग अकाउंट पे। किसी का स्टैंडर्ड अकाउंट है, किसी का किस टाइप का अकाउंट है। ये वाला जो होम पेज है यहाँ पर हटा दिया गया है। और ये होम पेज क्यों हटाया गया दोस्तों, कि जब ईडी की रेड हुई थी ना तब ईडी ने इस होम पेज को एज एविडेंस लिया था कि आप किस तरीके से लोगों को ज्यादा पैसा देने का यहाँ पर वादा कर रहे हो। और उसका स्क्रीनशॉट ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में भी रिलीज किया था कि भाई हम देखो वेबसाइट के फ्रंट पे भी दिखा रहे हैं, हम 15% से लगा के 50% मंथली रिटर्न का वादा यहाँ पर कर रहे हैं। वही चीज को यहाँ पर लविश भाई ने ध्यान में रखा और अपने होम पेज को हटाते हुए सीधा लॉगिन पेज को यहाँ पर ला दिया। अब ये वेबसाइट फिलहाल लॉगिन हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। दूसरी इनकी एक और ब्रांच है दोस्तों एजेंट गिरी की या एमएलएम की, तो वो था वन स्टेप फिक्स। यहाँ पर बोट आपको नहीं खरीदना पड़ता है, यहाँ पर सीधा सीधा पैसा दिया जाता है। यानी आप 100 रुपए दो, आपको 10 रुपए दे देंगे। आपको ट्रेडिंग वेडिंग की टेंशन नहीं लेनी, आपको बोट नहीं खरीदा, कुछ नहीं करना। यानी मंथली सब्सक्रिप्शन वाला काम यहाँ पर नहीं है। इसका दूसरा जो वन स्टेप फिक्स नाम से एक वेबसाइट और चलती थी, एक एमएलएम प्लान और चलता था, वो उसकी वेबसाइट यहाँ फिलहाल काम कर रही है। इसके ऊपर ईडी की कार्यवाही में नाम नहीं था, इस वजह से ये वेबसाइट फिलहाल यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन लविश भाई ने इसको भी बंद करते हुए एक और वेबसाइट बना दी जो कि सिमिलरली इसका यूजर इंटरफेस है वो बोट अल्फा के नाम से सिमिलर दिखेगा, जिसका नाम रखा है फिक्स अल्फा और नेक्स्ट प्रो नाम से वेबसाइट फिलहाल जानी जाती है। दोनों का इंटरफेस सेम है, लॉगिन करो और आपका आगे की फर्दर इंक्वायरी यहाँ पर होती रहती है। अब दोस्तों इंपोर्टेंटली यहाँ पर आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देना था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी क्लियर किया था कि आपको आईएनआर में विड्रॉल्स अब कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों वही चीज यहाँ पर साबित होती हुई दिख रही है। एजेंटों के ग्रुप में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि कल जो 6 तारीख के दिन विड्रॉल मिलेगा ना वो आईएनआर में आपको नहीं मिलने वाला है। बाइनेंस अकाउंट पे ले सकते हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट पे ले सकते हो, यानी BEP20 USDT में आपको विड्रॉल मिलेगा। अब जो बोटब्रो की कम्युनिटी है ना दोस्तों, इनमें से 90% लोगों को USDT क्या होता है ये भी नहीं पता है। उन लोगों को ये कह के पैसा लगवाया गया था कि आपके अकाउंट में 6 तारीख को पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सीधी सी बात, आप पैसा दो आपको आईएनआर मिलेगा।
अब उन लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है कि बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना या ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कैसे करना, उसकी की को किस तरीके से यहाँ पर संभाल के रखना है। उसके बाद अगर ट्रस्ट वॉलेट में आपने विड्रॉल ले भी लिया तो आपको गैस फीस के रूप में जो बीएनबी लेना है वो कहाँ से लेना है, गैस फीस कितनी लगेगी, यानी कई सारी ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जो लोगों की समझ से यहाँ पर परे हैं। अब लोग परेशान हो रहे हैं, सब एजेंटों को कह रहे हैं कि भाई हमको तो पैसा दे दो। अब एजेंटों के सामने भी ये दिक्कत आ रही है कि एजेंट अगर बाइनेंस से विड्रॉल लेते हैं ना, तो बाइनेंस एफआईयू रजिस्टर्ड है, बाइनेंस अपने एक्सचेंज पे होने वाले सभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को करती है, और कहीं न कहीं इस कंपनी के खिलाफ पहले से केस चल रहा है। तो लोग उस हिसाब से भी डरे हुए हैं यहाँ पर कि बाइनेंस पर अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लिए और इन फ्यूचर बाइनेंस से अगर ईडी पूछताछ करती है तो लोगों के नाम इजीली यहाँ पर सामने आ सकते हैं। तो बाइनेंस एक्सचेंज क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और वहां पर केवाईसी भी होती है, तो आइडेंटिटी वहां ज्यादा जल्दी क्लियर होने के चांसेस है। तो इसी वजह से एजेंट भी डरे हुए, अब विड्रॉल्स ले तो कहाँ ले, ट्रस्ट वॉलेट में ले तो इतने सारे ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना, उनके अंदर बीएनबी ऐसे कैश फीस लगती है तो वो यहाँ पर पहले से जमा करना, उसके बाद उससे ट्रांजेक्शन करना और हर महीने करना, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी अच्छी चीज ये है कि 6 तारीख को आपका विड्रॉल आने वाला है, माहौल फिलहाल पॉजिटिव है और कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आपका 6 तारीख का विड्रॉल टाइम से मिले, ताकि जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं कम हो, खत्म हो। और इस चीज का हमने पहले ही बताया था दोस्तों, कंपनियां आजकल भागती नहीं है, या बनी हुई रहती है, आपको एहसास नहीं होने देगी कुछ भी गलत यहाँ पर चल रहा है। तो कल का विड्रॉल आपको आएगा, आपको लेना है, लेकिन आपकी निगाह अभी भी प्रिंसिपल विड्रॉल के ऊपर होनी चाहिए। कंपनी और एजेंट से यही सवाल करना चाहिए प्रिंसिपल विड्रॉल या कैपिटल विड्रॉल कब होंगे, क्योंकि कई सारी संभावना ये भी बताई जा रही है, कई सारी इंटरनल न्यूज आ रही है 11 तारीख से प्रिंसिपल विड्रॉल को खोल दिया जाएगा, कैपिटल विड्रॉल का जो ऊपर जो लॉक लग रहा है, जो ओटीपी का इश्यू आ रहा है, जो भी आ रहे हैं उनको खोल दिया जाएगा और 11 के बाद प्रिंसिपल या कैपिटल विड्रॉल हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करिए, इस ड्यूरेशन को देखिए, बाहर से वॉच करिए, सब कुछ ठीक चल रहा हो तो इन्वेस्टमेंट का आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरी साइड से आपको सजेशन थी। बाकी दोस्तों कल का जो विड्रॉल है आईएनआर या इंडियन रुपीज में आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, आपको अपने एजेंट को अप्रोच करना पड़ेगा या फिर किसी और बंदे को अप्रोच करते हुए आपको यूएसडीटी में विड्रॉल मिलेगा और उससे आपको सेल करके आईएनआर भी लेना पड़ेगा। अब यूएसडीटी को कहाँ सेल करना है, क्या करना है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो फिजिकली एजेंट लोगों के साथ भी और जो इन्वेस्टर है उनके साथ भी यहाँ पर आने वाली है। अब मजे की बात दोस्तों ये है दोस्तों कि ये पैसा जो 5-6 तारीख को बांटना है ना, अभी जैसा मैंने पहले ही बताया कंपनी के मैक्सिमम बैंक अकाउंट से फ्रीजिंग ईडी ऑलरेडी कर चुकी है। अभी जो पैसा है वो सीधी सी बात है कि नीचे से पैसा इतना आया नहीं, इस महीने में धंधा चल नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे प्रचार हो नहीं रहा है, घर घर जाके कितना प्लान प्रेजेंटेशन करोगे, और करोगे तो भी कहीं ना कहीं बंदा अगर सोशल मीडिया पे सर्च मारेगा आपकी कंपनी का नाम तो पता चल जाएगा भाई ईडी के चक्कर में पहले चल रही है। तो इन्वेस्टमेंट उतना हो नहीं रहा है, धंधा इतना आ नहीं रहा है, तो इस धंधे नहीं आना और लोगों को पैसा देना दोनों चीज एक साथ है तो कंपनी क्रिटिकल सिचुएशन में। कंपनी ने एक नया दाव खेला दोस्तों कि फिक्स अल्फा, यानी कि जो एक तो था पहले जो आपका 1 स्टेप फिक्स था ना, इसको फिक्स अल्फा कहा गया। इनके यूजर के लिए टीएलसी का एक आईसीओ फिर से ले आई है। जी हाँ दोस्तों, आईसीओ कौन से टीएलसी कोइन का, उस टीएलसी कोइन का टीएलसी 2.0 होगा जिसका अभी मार्केट में कोई वजूद ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहा, आपको लग रहा होगा भाई झूठ बोल रहा है तो कुछ भी बोलता रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो न्यू चेन है जिसके ऊपर जो टीएलसी कोइन है वो डिप्लॉय होने वाला है, उसकी वेबसाइट मैंने आपके सामने खोली हुई है। न्यू स्कैन पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देखोगे कि न्यू स्कैन पर मैननेट नाम से न्यू चेन का एक मैननेट बना हुआ है। इसके ब्लॉक आप देखोगे तो केवल 16 ब्लॉक बने हुए हैं और ब्लॉक टाइम अभी यहाँ पर 0 सेकंड्स दिखा रहा है। इस पे आपको कहीं पर भी टोकन टीएलसी नाम का नहीं दिख रहा है, तो टीएलसी टोकन तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। उसका आईसीओ दोस्तों कितने पे, $2 पे। और कमाल की बात है पता है, लोग खरीद भी रहे हैं और लोग बेच भी रहे हैं। खरीदने वालों का तो पता है कि उनको क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता है, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं इसलिए वो खरीद लेते हैं। खरीदने वालों का क्लियर है, पर बेचने वालों का क्या, उन लोगों को तो कम से कम पता है ना कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसकी सप्लाई का आइडिया नहीं है आपको, इसके रोड मैप का आइडिया नहीं है, उसके व्हाइट पेपर का आइडिया नहीं है, उस चीज को आप आईसीयू में $2 पे बेच रहे हो। कमाल की बात यह है दोस्तों कि फिक्स अल्फा के यूजर को 5 तारीख को टीएलसी परोसा जा रहा है और 6 तारीख को उनको विड्रॉल्स देना है। यही चीज बोट अल्फा या बोट प्रो के यूजर के लिए भी आने वाली है, क्योंकि जो पैसा आप विड्रॉल करोगे ना, कंपनी चाहती है ये सिस्टम से बाहर नहीं जाए, आप किसी भी तरीके से वापस कंपनी को कर दो या तो री इन्वेस्ट कर दो। इसलिए टीएलसी 2.0 का ऑफर बढ़ा के 100% कर दिया गया वापस से। आगे भी आपको टीएलसी 2.0 100% मिलता रहेगा, आप बस पैसे लगाओ, टीएलसी पाओ, फ्री में पाओ।
वही चीज आईसीयू के माध्यम से भी करेंगे कि भाई आप जो विड्रॉल ले रहे हो ना वो मत लो, सिस्टम में रहने दो पैसा, आप इसके बदले क्या टीएलसी ले लो, टीएलसी जब लॉन्च होगा तब इसे सेल करके देखते रहना, लेकिन कुल मिला के सिस्टम से बाहर पैसा मत निकालो, कंपनी की रणनीति है। और ऑब्वियस सी बात है ये चीज यहाँ पर होनी है क्योंकि कंपनी के पास नीचे से धंधा नहीं आया है और आने वाले टाइम पर भी मुश्किलें बहुत ज्यादा है, धंधा आएगा नहीं, तो कंपनी को पे आउट बहुत लंबे टाइम तक देना है, तो वो किसी न किसी तरीके से समय को यहाँ पर आगे करेगी कि आपको पे आउट कम दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से आपका पैसा है वो सिस्टम में रहे। सिस्टम में अभी की डेट में अगर विड्रॉल्स नहीं दिए ना तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक आईसीयू का ऑफर फिर से आपको परोसा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि विड्रॉल मत लीजिए, आप टीएलसी ले लीजिए। टीएलसी लॉन्च हो रहा है अपने अगले महीने में ही और वो $12 पे लॉन्च होगा, तो आप $2 का अभी खरीदोगे, $12 पे बेचना आराम से। लेकिन स्थिति वहां पर भी यही होगी दोस्तों, $12 पे लॉन्च करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी, उस लिक्विडिटी के क्या अरेंजमेंट होंगे, कई सारी बातें हैं क्योंकि फ्यूचर में पता चलेगी। अगला वीडियो हमारा न्यू स्कैन पे होगा, टीएलसी कॉइन पे होगा, सारी टेक्निकली जानकारी आपको दी जाएगी। मेक श्योर करना आप चैनल पे बने रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।